Hello everyone, very good afternoon. Today we'll start with one of the most important answer of this chapter, that is functions of management. Okay, functions of management. Management should be done efficiently for the accomplishment of objective. For this, management process is to be followed. A series of functions which are continuously performed for the accomplishment of predetermined objective of business is known as process. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट व्हाट इज प्रोसेस. प्रोसेस क्या होता है? एक सीरीज ऑफ स्टेप्स जो आप कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो, एक सीक्वेंस, एक क्रोनोलॉजिकल मैनर, एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने में मदद करेगी, वो होता है प्रोसेस. प्रोसेस में फिक्स स्टेप्स होते हैं कि पहले आप ये करोगे, फिर इसके बाद आप ये करोगे, तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. ओके, तो मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोसेस है, अब यहाँ पे हमारे जो अलग अलग फंक्शंस हैं उन्हें एक प्रोसेस के साथ फॉलो करना पड़ता है, और सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर मैनेजमेंट हो सकता नहीं है. मैनेजमेंट अगर है तो ये फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे. ठीक है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी, अगर आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई ह्यूमन, एक इंसान जिंदा है पर उसका हार्ट, उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ह्यूमन अलाइव है, अगर ह्यूमन जिंदा है, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन भी चालू होगा. ठीक है, उसका हार्ट भी उसी तरीके से ब्लड पंप कर रहा होगा, तभी वो चीज पॉसिबल है. इसी तरीके से अगर आप मैनेजमेंट कंसीडर करते हो, अगर किसी जगह मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है, तो उसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी होंगे ही होंगे. समझ में आया? ठीक है. Now, various business activities are arranged in chronological and orderly manner. I have already said that there is a chronological and orderly sequence which is being arranged. Okay. There is a controversy among different authorities regarding various activities of management process. Management is considered as a subject of study or a field of knowledge. Therefore, it is but natural that various thinkers and scholars hold different opinions regarding this. देखो, मैनेजमेंट जो है वो एक फील्ड ऑफ स्टडी है, एक डिसिप्लिन है. डिसिप्लिन से मेरा मतलब है एक सब्जेक्ट है. तो अब हमारे जो ह्यूमंस है सब अलग अलग है, सबके थॉट, सबके व्यू पॉइंट्स अलग अलग है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप लोग को ये नीचे जो फंक्शंस का जो चार्ट दिए हुए है, क्लासिफिकेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले आपको दिया है अकॉर्डिंग टू कुंट्ज और डोनल. कुंट्ज और डोनल के मुताबिक प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, लुक एट द एरो, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है और कंट्रोलिंग होता है. ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. जबकि हेनरी फॉल के मुताबिक होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग आता है, यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. यहाँ पे फेयोल के प्रिंसिपल्स में स्टाफिंग एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, अब पीटर एफ ड्रकर, पीटर एफ ड्रकर कौन है? जिन्होंने एमबीओ दिया. ठीक है, अब यहाँ पे पीटर एफ ड्रकर जो कहते हैं वो कहते हैं मैनेजिंग अ बिजनेस, मैनेजिंग द मैनेजर्स, मैनेजिंग वर्कर्स, वर्कर्स मैन एंड वर्क. यहाँ पे क्या बोला है? मैनेजिंग वर्कर्स मैन एंड वर्क, मतलब जो वर्क है उसके जो मैन है और वर्क मतलब बेसिकली पर्सनल. तो यहाँ पे आपको बिजनेस मैनेज करना है, बिजनेस के मैनेजर्स को मैनेज करना है, और जो बिजनेस में पर्सनल्स है उन्हें मैनेज करना है. ऐसा पीटर एफ ड्रकर कहते हैं. देखो, कुंट्ज और डोनल सब कुछ कंसीडर करते हैं, सिर्फ इसमें डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन नहीं है, रादर देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, तीनों चीजें. हेनरी फॉल में स्टाफिंग नहीं है. पीटर एफ ड्रकर पूरे बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस के मैनेजर की बात करते हैं, और जो आपका काम है उसके अंदर जो वर्कर्स है उनकी बात करते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे लूथर गुलिक जो है वो कहते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजट. यहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं आता, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, सिर्फ इतना आएगा. कौन? लूथर गुलिक के मुताबिक. अब जॉर्ज टेरी के मुताबिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बस इतना है, उससे अलावा कुछ नहीं है.
ठीक है. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. स्टूडेंट्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज अ मस्ट asked question in the examination. Your examination paper will not be over unless and until this question is not asked. This is one of the most important answer. Please mark it as a most important. 5 मार्क्स में पूछा जाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर ये वाले चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ आपको यही 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, उसके अलावा रेस्ट आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा. मैंने ये कहा कि 5 मार्क का ये पूछा जाएगा, रेस्ट बहुत सारी चीजें 1-2 मार्क में की जाती है. As per our rules, we'll not only study the important answers, we have to go through each and every line which is given there. Okay, important कब करते हैं हम लोग? एग्जाम के अगले दिन. So let's start with the answer. सबसे पहला स्टेप है हमारा प्लानिंग. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज प्लानिंग. चलो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं प्लानिंग को लेकर. ठीक है, हम लोग को अगर कहीं पे जाना है, सपोज करो कि इस समर्स में हम लोग ने कहीं पे ट्रिप सोच कर रखा हुआ है. ठीक है, अब हम लोग ऐसा सोचे समर आएंगे, जाएंगे, देखा जाएगा, अभी कौन प्लान करेगा, तो हो गया. समर में जाना है तो आपको अभी कुछ ना कुछ तो प्लान करना. समर में जाओ ना जाओ वो बात की बात है, लेकिन अभी आपको प्लान तो करना पड़ेगा. वो चीज बिना प्लान करे तो एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं. तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसको एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है. वो प्लानिंग नहीं होगा तो उस प्लान का मतलब आप क्या क्या एग्जीक्यूशन करोगे, आपके ऑब्जेक्टिव को क्या सोचोगे, कुछ नहीं सोच सकते. दूसरा, जैसे 10th खत्म हुआ, क्या करेंगे 11th 12th में, पता नहीं, सोचेंगे, देखेंगे, मार्क्स पर डिपेंड करेगा. फिर मार्क्स आ गए, एडमिशन पर डिपेंड करेगा. एडमिशन हो गए, अब बस जहां मिला वो कर रहे, और फिर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा. कहाँ से अच्छा लगेगा? आपका कोई प्लानिंग ही नहीं है. 12th बाद कोई प्लानिंग नहीं है. करियर कोई प्लानिंग नहीं है. तो किस तरीके से विदाउट प्लानिंग आप हो ना हो बात की बात है, बट यू हैव टू एटलीस्ट प्लान समथिंग. ओके, यू कांट से कि देखी जाएगी, जो होगा वो देख लेंगे. एटलीस्ट यू हैव टू प्लान समथिंग रिगार्डिंग इट. ओके, जस्ट लाइक दैट ए बिजनेस रिक्वायर्स अ प्लान, अ प्रॉपर प्लान. अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी, पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको बिजनेस किस चीज का खोलना है. वो खोलने के बाद आप ये देखोगे कि भाई अच्छा ये है, इसके बाद हम लोग को कौन सी प्लेस चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, कितना उसके अंदर हम लोग कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, रॉ मटेरियल का क्या होगा. ये सारी चीजें हमें अरेंज करनी पड़ेगी, ये सारी चीजों का प्लानिंग करना पड़ेगा. प्लानिंग बेसिकली एक फोरकास्ट होता है फ्यूचर को लेकर. ठीक है, अ फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स. पर यहाँ पे प्लानिंग करना जरूरी होता है. I'll read it and explain it again. Even God cannot change the past, but man can change the future. A very very good lines. Even God cannot change the past. देखो यहाँ पे ये लाइन दी हुई है, but we'll consider it as here it is written. Even God cannot change the past. मतलब जो आप बीत चुका है आपके अंदर, जो आप कर चुके हो, जो हो चुका है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन जो आपका आने वाला कल है वो आप बेहतर करने की कोशिश कर सकते हो. ओके, सो बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर. पर मैन जो है वो फ्यूचर चेंज कर सकता है. दिस इज जस्ट अ प्रोवर्ब, डोंट गो सो मच डीप इनसाइड इट. ओके, it's just a proverb. Here it is to make you understand that it is necessary to plan so that your future seems to be better. Okay, planning means selective of facts for expected result and to establish interrelationship between them, as well as observation of necessary activities and forecasting for the same anticipation. आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ स्टेप्स डिसाइड करने पड़ेंगे, उन्हें इंटररिलेट करने पड़ेंगे, उनके बीच रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ेगी. जैसे लुक, हम लोग को अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स घर बनाया, ऊपर का माला बनाया, नीचे का माला बनाया, दादर नहीं बनाया. We didn't make the stairs to climb. कैसे जाओगे आप ऊपर? नीचे सिर्फ देखोगे और ऊपर पहुंच गए. You need stairs to climb. अब 1-2 स्टेप्स बना दिए और हम बोले 1-2 से सीधा जंप कर लेंगे. ऊपर होंगे तो नीचे जंप कर लेंगे और नीचे से सीधा ऊपर जंप कर लेंगे. ऐसा पॉसिबल नहीं. आप
आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे पूरे स्टेप्स, ठीक है। अब वो स्टेप्स बनाए पर अदर अदर बनाए, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ बनाया, बीच में किसी तरीके का इंटर रिलेशन नहीं है, दोनों अदर है। आप किस तरीके से क्लाइंब करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? सो हियर इट सेज दैट जो भी स्टेप्स होते हैं उन्हें इंटररिलेट करना पड़ेगा। मतलब जो भी आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, जो भी आप छोटी छोटी प्लानिंग करोगे, वो इस तरीके से होगी कि आपका मेन मोटिव अचीव हो पाएगा इसमें, ठीक है। मैनेजमेंट बिगिंस विद प्लानिंग, व्हेन इन एडवांस इट इज वाइजली कंसीडर्ड दैट वर्क हु विल डू, कौन क्या काम करेगा, व्हेन कब करेगा, हाउ कैसे करेगा, व्हाट एक्सटेंट कब तक करेगा, एंड व्हेन वर्क इज टू बी फिनिश। देखो ये कैसे याद रखोगे आप लोग, सबसे पहले काम क्या करना है वो जरूरी, तो व्हाट वर्क, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट वर्क। अब काम पता है पर कौन करेगा इसके बारे में कुछ पता नहीं तो नहीं चलेगा, तो वी शुड नो दैट हु विल वर्क। अब हु पता है पर वो काम करना कब है, तो व्हेन वर्क। हाउ कैसे करना है ये भी पता होना जरूरी है, हाउ पता है किस तरह से करना है, तो टू व्हाट एक्सटेंट, और फिर वो काम खत्म भी तो करना पड़ेगा ना, तो when the work is to be finished for the achievement of predetermined objective, it is known as planning. Planning means future forethought in present. प्लानिंग का मतलब होता है आप फ्यूचर का सोचो, वो होता है प्लानिंग, ठीक है। नाउ प्लानिंग इज नेसेसरी टू रिड्यूस रिस्क अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द फ्यूचर। जब मैं कोई बिजनेस खोलती हूँ तो मैं सारी चीजें सोच कर रखती हूँ कि सपोज करो कि अगर आग लग गई तो मैं पहले से एक्सटिंग्विशर लगा के रखूंगी। मैं ऐसा सोचू मेरे वहां आग नहीं लग सकती, मेरे वहां आग लगना पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं ऐसा सोच के चलूं तो आग लग गई तब मैं क्या कर लूंगी, मेरे पास कोई ऑप्शन होगा नहीं, मुझे अनसर्टेनिटीज भी सोचनी पड़ेगी कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं अपना बिजनेस खोलती हूँ और बिजनेस नहीं चलता तो मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन होना भी जरूरी है कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो, अगर इस तरीके से काम नहीं हुआ तो कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। जैसे जब हम लोग का ये पैंडेमिक वाला सिचुएशन शुरू हुआ और जब हम लोग ने ऑनलाइन क्लासेस के साथ शुरू किया, तो ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग ने बहुत सारे चेंजेस किए। कभी हम लोग जूम पे मिले, कभी हम लोग वेबएक्स पे मिले, फिर हम लोग के नेटवर्क इश्यूज होने लगे तो हम लोग ने वीडियोस के साथ मिले, फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग यूट्यूब से मिलेंगे, फिर यूट्यूब से मिलके हम इंटरेक्शन करने लगे। इस तरीके से आज जाके हम लोग कुछ सेटल हो गया। अब वी आर सेटल विद द काइंड ऑफ फ्लो व्हिच इज कमिंग। समझ में आया? तो एक बहुत सारे स्टेप्स करने के बाद, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर करने के बाद हम एक सिचुएशन पे रीच हुए, इसके बाद हम एक जगह पर एक पोजीशन पे पहुंच सके। समझ में आया? तो इसी तरीके से आपके बिजनेस के अंदर आपको सब कुछ सोचना पड़ेगा, आपको सारी अनसर्टेनिटी सोच के चलनी पड़ेगी, तभी वो चीज। और हम प्लानिंग ही इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे करेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है। Now, all the activities of business are undertaken in a systematic manner. It therefore becomes easy to achieve objective when many alternatives are found at the time of defining objective. Planning becomes useful to select the best alternative, hence planning is a function of selective preferences. ठीक है, देखो planning is a base for other managerial functions such as organizing, staffing, coordinating and controlling. देखो कैसे याद करना है आपको, प्लानिंग का पूरा सिस्टम कैसे याद करना है। सबसे पहले तो विल स्टार्ट विद द प्रोवर्ब कि भाई प्लानिंग क्या है। तो यहाँ पे जो ये पहली लाइन है ना वो सबको डिस्क्राइब कर देगी कि प्लानिंग कोई पास्ट के लिए या कोई पास्ट का डिस्कशन नहीं है, ये वो डिस्कशन है जो फ्यूचर के लिए हो रहा है। खत्म। फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि आपको अलग अलग सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स बनाने पड़ेंगे जो आपस में इंटर रिलेटेड हो, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। फिर मैनेजमेंट की शुरुआत, जो मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन होता है वो ही प्लानिंग होता है। ओके, अब प्लानिंग क्या है, प्लानिंग काम क्या करता है, तो वो सारे क्वेश्चन, व्हाट वर्क टू बी डू, हु विल डू, व्हेन, हाउ, टू व्हाट एक्सटेंट एंड व्हेन इट इज टू बी फिनिश्ड, ये क्वेश्चंस के साथ प्लानिंग डील करता है। ये एक ऐसी एक्टिविटीज है जिसे आप सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करते हो। प्लानिंग आपको अनसर्टेनिटीज को फेस करने में मदद करता है कि जो भी गलतियां, जो भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हम वो सब कुछ चीजें अच्छे से हैंडल कर लेंगे। दूसरा, प्लानिंग ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप सारी एक्टिविटीज को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और
ये आपके लिए बेस की तरह काम करता है. समथिंग विच क्रिएट अ बेस फॉर अदर मैनेजरियल फंक्शन. दिस इज अबाउट प्लानिंग. Now we'll move towards organizing. Organizing is a structure for assignment of authority and responsibility. आपने प्लान कर लिया कि आपको क्या करना है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपके क्या ऑप्शंस है, आप किस तरीके से काम करोगे, ये सब कुछ प्लान कर लिया. अब वो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. देखो, मैंने बिजनेस खोलना है, मुझे एक सपोज करो मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है. तो रेस्टोरेंट खोलने के सारे प्लान्स मैंने डिसाइड कर लिए कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट करूंगी, कितना कब जाके मैं उससे एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे रिटर्न देगा, कब जाके मैं थोड़ा उसको एक्सप्लोर करके थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगी, कब मैं मेरे मेनू में और डिशेस ऐड करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, कब अगर सपोज करो कि मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा रेस्टोरेंट अच्छे से नहीं चलता, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज होगी जिसकी वजह से मैं अपने बिजनेस को बेटर तरीके से चलाऊंगी. ये सारी चीजें मैंने प्लान कर ली, ठीक है. अब प्लानिंग अच्छे से होगा, मतलब हम लोग ने सपोज करो कि समर की ट्रिप डिसाइड कर ली. अब वहां पे मतलब हम लोग को डिसाइड कर लिया है, तो हम लोग को ट्रेन का टिकट बुक करना पड़ेगा या प्लेन का टिकट बुक करना पड़ेगा, या वॉट एवर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यू आर गोइंग टू यूज, दैट यू हैव टू डिसाइड. ठीक है, आप कौन से रेस्टोरेंट में रुकने वाले हो, सॉरी आप कौन से होटल में रुकने वाले हो, ये सारी चीजें आपको डिसाइड कर लेनी पड़ेगी. ठीक है, जस्ट लाइक दैट. अब यहाँ पे मैंने बिजनेस खोलना है, मुझे बिजनेस खोलना है रेस्टोरेंट का, ये बात क्लियर है, ये चीज डिसाइड कर ली. अब मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि भाई कौन क्या काम करेगा, कौन किचन वाले एरिया में रहेगा, कौन रिसेप्शन पे रहेगा, कौन बाहर सारे जो बाहर जो सारे टेबल्स को कौन मैनेज करेगा, वर्कर्स को जो वेटर्स है उन्हें कौन मैनेज करेगा, कुकिंग का रॉ मटेरियल वगैरह कौन मैनेज करेगा, रात को सब कुछ जब सब कुछ वाइंड अप करना है तब कौन मैनेज करेगा. तो ये सब असाइनिंग ऑफ अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है. आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे, वो डिपार्टमेंट्स के मुताबिक आपको उनकी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटनी पड़ेगी. समझ में आया? दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. आप डिपार्टमेंट्स क्रिएट करो, वो डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी अलॉट करो. Objectives, organizational structure for assignment of authority and responsibility among individual working for the achievement of common objective, जहाँ पे सब एक common objective के लिए काम करते हैं. Objective, policy, program, etc. decided through planning. While executing plan, organization structure is formed. एक organization structure form हो जाता है. The activity of business are divided. The one of the most important thing, सबसे पहला point कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो डिवाइड करें. अंडरलाइन द लाइंस, ऑर्गेनाइजेशन the activities of business are divided among different section and various group of people for accomplishment of objective. आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए पर अलग अलग ग्रुप भी अलग अलग डिपार्टमेंट को अलॉट करने पड़ेंगे, तो ये ऑर्गेनाइजिंग है. अगर आपसे कोई जैसे प्लानिंग में हम लोग कैसे बोलते हैं फ्यूचर फोरकास्टिंग इज अ प्लान, इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग का वन लाइनर आपका ये रहेगा कि डिवाइडिंग डिफरेंट सेक्शन एंड वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. ये है ऑर्गेनाइजिंग. Fine. Organizing is distribution of authority and responsibility among these sections and group get clarified with the formation of organizing structure. अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हो, जैसे मैंने कहा ना कि किचन वाला डिपार्टमेंट बना दिया, रिसेप्शन वाला डिपार्टमेंट बना दिया, वेटर्स को मैनेज करने वाला डिपार्टमेंट बना दिया, तो और फिर परचेज जो रॉ मटेरियल वगैरह जो परचेज करते हैं वो सब डिसाइड कर दिए, तो यहाँ पे कियोस नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सब अपने अपने मुताबिक काम करेंगे. समझ में आया? वरना क्या होगा कि लड़म लड़ी होगी, झगड़ा होगा, कौन क्या काम करेगा, या फिर सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाएंगे. मुझे लगा ये कर लेगा तो मैंने नहीं किया, वो बोलेगा मुझे लगा ये कर लेगा तो मैंने नहीं किया. इस तरीके से आपके पास एक्सक्यूजेस आ जाएंगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कहीं फॉर्म नहीं होगा. ठीक है, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जैसे आपने डिपार्टमेंट्स बनाए कि डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी. ठीक है, वो डिपार्टमेंट्स के हेड बनाए, वो उस डिपार्टमेंट के अंडर जो वर्कर्स जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो अलग अलग वर्कर्स असाइन किए दिए. ठीक है, अब आपने वर्कर्स असाइन कर दिए,
ये सारा प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो गया, ये सारी चीजें आपने अच्छे से कर दी, तो आपकी क्या होगा कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा, लेवल्स बनेंगे मैनेजमेंट के, उसके अंदर आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने का समझ आएगा कि किसको कितनी जिम्मेदारी देनी है, किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी। और अगर कहीं पे भी किसी भी मोड़ पर कहीं गलती हो रही है तो आप तुरंत पकड़ सकते हो कि वो गलती किसने की है। समझ में आया? आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड नाउ। Now, organizing is distribution of authority and responsibility among this section and groups get clarified with the formation of organizing structure. Issues like who will supervise, who will have authority and responsibility of work, interrelationship among individuals, etc. जैसे मैंने आपको ये चीज अच्छे से समझा दी कि भाई कौन क्या काम करेगा, किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन किसके साथ कनेक्टेड है, ये सारी चीजें डिसाइड होगी। Planning is a brain of business unit, while organizing is a physical structure. Planning is a brain, whereas organizing is a physical structure. आपने सोच लिया, आपने ख्वाब देख लिया, फिर वो ख्वाब को बिल्ड करने का जो पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो रियलिटी है, वो ऑर्गेनाइजिंग है। द फंक्शन ऑफ अ ब्रेन इज द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे द फंक्शन ऑफ अ ब्रेन इज इन द ह्यूमन बॉडी इज टू टेक इंटेलेक्चुअल डिसीजन। प्लानिंग का काम भी बिल्कुल वैसा है। ह्यूमन बॉडी में ब्रेन क्या करता है? आप सोचते हो, आप इंटेलेक्चुअल डिसीजंस लेते हो, जबकि इंप्लीमेंट कौन करता है? हमारे हाथ, पैर, आंख, नाक, जो भी जिसको भी ऑर्डर देते हैं। जैसे कि अगर आप अभी सुन रहे हो तो ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि सुनना है, तो यू आर लिसनिंग, पर काम सुनने का ब्रेन नहीं कर रहा ना, काम सुनने का कान कर रहा है। समझ में आया? In the same manner, function of planning in business unit is taken by intellectual decision. Planning intellectual decision लेता है, पर implementation का काम organizing करता है। In order to implement this decision, distribution of work, काम बांटना, authority and responsibility is delegated among employees of various department. Organizing का basic काम ही ये होता है स्टूडेंट्स, कि आप अलग अलग डिविजन बनाओ, अलग अलग डिविजन में अलग अलग वर्कर्स असाइन करो और ना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दो। समझ में आया? That is organizing. Now, another is staffing. Very important function of the management. A very famous proverb, mind your man and your man will mind rest for you. I repeat, mind your man and your man will mind rest for you. अगर आपके वर्कर्स बहुत एफिशिएंट है, अगर आपके वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, तो बिल्कुल जीरो कंपनी भी नंबर 1 बन सकती है। अगर आप चाहते हो कि आपका कंपनी सबसे ज्यादा फ्लरिश करे, तो उसके लिए आपके वर्कर्स का बेहतर होना, आपके वर्कर्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेयर एम्प्लॉयज आर आर्म्स एंड लेग्स ऑफ यूनिट। चलो आपने सपोज करो कि प्लानिंग कर ली, आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, सब कुछ कर दिया, पर काम करने वाला कोई नहीं है, चलेगा? हमने क्लास खोल दिए, क्लास खोलकर एसी बिठा दिए, बेंच रखा दिए, बोर्ड लगा दिए, ये मार्कर लाके एवरीथिंग रिगार्डिंग टू which is helpful to teach you, every equipment which is necessary for a classroom is being installed, पर टीचर्स का कोई अता पता नहीं है, टीचर्स कोई नहीं है, पर आप खुद लेना। देखो हमने बोर्ड दे दिया है, मार्कर दे दिया, आपको बैठने की जगह दे दी है, ठंडक के लिए एसी दे दिया है, अब टीचर आप खुद मैनेज कर लो। आओगे आप हमारे में? विल यू कम? नहीं, नहीं आओगे। इसी तरीके से अगर कंपनी में सब कुछ परफेक्ट है, आपने बहुत ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट किया है, सब कुछ इट इज एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, पर एम्प्लॉयज नहीं, किसे काम चलेगा? ऐसा तो नहीं चलता ना दीदी, सब कुछ नहीं मिलता, हमें एम्प्लॉयज तो चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रहा है? Okay, so I'll read it for you, students. Employees are arms and legs of the unit. According to George Terry, staffing is concerned with availing and maintaining satisfactory manpower. आप ऐसा manpower लो जो satisfactory हो. Where there is a business organization, there will be existence of staff. अगर business organization है, तो staff भी होगा. Any organization without staff is like a mere skeleton. आप लोग को आपका जो ह्यूमन बॉडी है, आपको ब्रेन दिया,
आपको पूरा अलग अलग बॉडी पार्ट्स दिए। अब सपोज करो कि इसके ऊपर स्किन नहीं होती तो कैसा है लगता, कितने अजीब लगते हैं, कितने, या फिर ऐसा होता है कि हम लोग सेट हो जाते हैं, हमारी आंखें सेट होती है कि भाई इंसान ऐसी होता है, ठीक है। पर आप सोचो, इज दिस प्रिटी और इज दैट प्रिटी, and we know the difference between pretty and scary. Okay, so here it is that एक mere skeleton है, आपको ऑर्गेनाइजेशन है और उसका स्टाफ नहीं है, mere skeleton है। देखो स्टूडेंट्स, look, in this pandemic situation, if you accidentally go out of your houses and look around, आसपास अगर आप अपने देखो तो हर वो जगह जो बहुत अच्छी लगती थी, जहां पे हमारा आने जाने का अक्सर दिल क्या करता था, अब वहां पे जाने का मन नहीं करता। उसका रीजन है कि इंसान ही नहीं है, ह्यूमंस आर नॉट देयर। ओके, जहां पे ह्यूमंस ही नहीं है तो उस चीज का कोई वैल्यू ही नहीं रहता, उस चीज का कोई मतलब ही नहीं रहता, ठीक है। जैसे अगर आप अभी हमारे क्लास पे भी चले जाओ तो पूरा बिल्डिंग देखो, इतना सूना, इतना डरावना, कोई भूत बंगले से कम नहीं लगता वो बिल्डिंग, समझ में आया? वो पूरा बिल्डिंग इतना खौफनाक लगता है, सारी दुकानें बंद है, सारी ऑफिसेस बंद है, सारे क्लासेस बंद है। वरना सिटी सेंटर हम लोग सबको पता है कि कितना ज्यादा वहां पे रश रहता है, रात के 9 बजे तक इट्स so much of there is so much of people moving around and hustling and rustling over there, पूरा दिन आना जाना चालू रहता है, there are students all around the complex। और अभी आप जाकर देखो, आपको दिल करेगा कब यहाँ से निकल जाए, ये वही जगह जहाँ पे हम रोज आया करते थे, ऐसा होगा। इस तरीके से अगर किसी भी कंपनी में, ह्यूमंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज स्टूडेंट्स, ह्यूमंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे स्टाफ ही प्रेजेंट नहीं है, वो किसी स्केलेटन से कम नहीं है। Activities of any business unit depends on its staff. Staffing is related with the recruit. अच्छा, staffing में क्या है? Recruitment करो, सही employees को recruit करो, सही position के लिए, right person, right position, right time and right number with right qualification. क्या बोला है? Recruitment of employee for right position, right time, very important, underline it. Right position at right time in right number and right qualification, ये लाइन है, अंडरलाइन कर लो। ओके, मतलब आपको इस तरीके से आपका एम्प्लॉय रिक्रूट करना है जो राइट पोजीशन पे, उसे राइट पोजीशन असाइन करनी है, सही पोजीशन होनी चाहिए, सही वक्त पे रखना चाहिए और सही नंबर, ना ज्यादा ना कम। एम्प्लॉय ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए, जितने रिक्वायर्ड है उतने एम्प्लॉयज की जरूरत है, विथ राइट क्वालिफिकेशन, और राइट क्वालिफिकेशन चाहिए। इट ऑल्सो इंक्लूड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड डिसमिशन, मतलब जितने भी फंक्शंस जो है, जो स्टाफिंग के रिगार्डिंग रिलेटेड है, जो स्टाफिंग के रिलेटेड है, सिलेक्ट करना, ट्रेन करना, ट्रांसफर करना, प्रमोट करना, डिसमिस करना, रिटायर करना और एम्प्लॉयज की वेलफेयर एक्टिविटीज, वो सब कुछ स्टाफिंग में आ जाएगा। मीन्स एवरीथिंग रिगार्डिंग एम्प्लॉय इज कंसिडर्ड ओवर हियर। ओके, enthusiasm and zeal of employees are boosted if they are satisfied. अगर वो सेटिस्फाइड है, अगर आपका एम्प्लॉय खुश है तो वो अपना 110% दे देगा काम करने में, पर अगर वो खुश नहीं है तो वो काम करने के लिए करेगा, काम दिल से नहीं करेगा। Ultimately, it will lead to increase in productivity and efficiency of organization. Staffing function studies problems related to employees. The success of any business depend on its employees. जैसे I give you example of Tata's. अगर आप TCS में काम करते हो, आप टाटा की कंपनी में हो, तो लाइक एनी अदर, इट्स नॉट ओनली अबाउट टाटास बट एनी अदर MNC कंपनी, अगर आप वहां पे काम करते हो तो सारे फंक्शंस सेलिब्रेट किए जाते हैं, कभी कभार इंडोर गेम्स, मैनेजरल गेम्स खिलाई जाती है, कभी कभार उन्हें एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाती है, ट्रिप्स प्रोवाइड की जाती है, स्टाफ ट्रिप्स प्रोवाइड
की जाती है, फिर उनके बर्थडेज पे उन्हें केक्स और चॉकलेट्स दिए जाते हैं, उन्हें लीव दी जाती है फॉर अ डे। इस तरीके से उन्हें बूस्ट किया जाता है, उन्हें इंकरेज किया जाता है। हर दिन आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ कोई कोड रखा जाता है ताकि एवरी डे एम्प्लॉय शुड गेट द रीजन टू कम। सिर्फ काम करने आ रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, हर दिन कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, कभी ना कोई सेलिब्रेशन चलता रहता है जिसकी वजह से एम्प्लॉय को वहां पे जाना और काम करना अच्छा लगेगा। समझ में आया? At present, staffing also includes manpower planning, human resource development. Manpower planning मतलब आप किस तरीके से पूरा manpower plan करोगे, उनका HRD that is human resource development, evaluation of work, आप उनका काम देखो, job analysis करो, ठीक है। It is a strong belief of every progressive management that is satisfied staff. So it is said that a satisfied staff is an invaluable asset of the business. मतलब अगर आपका staff satisfied है तो वो आपके business का सबसे important asset की तरह काम करेगा. Okay? We are done with planning. We are done with organizing. Plan कर लिया, सब कुछ organize हो गया, staffing के सब कुछ देख लिया. अब हमें क्या करना है? Directing. डायरेक्टिंग में आपको सही रास्ता बताना है, सही डायरेक्शन बताना है, ठीक है। डायरेक्टिंग उसका नाम ही डायरेक्शन हुआ, तो उसमें बेसिकली आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि जो भी सारे काम है वो एज पर द प्लान हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। डायरेक्टिंग मीन्स टू गाइड एंड टू सुपरवाइज, अंडरलाइन, टू गाइड एंड टू सुपरवाइज। डायरेक्टिंग मीन्स टू गाइड and to supervise the employees. Directing means to guide and to supervise employees. क्यों गाइड करना है और क्यों सुपरवाइज करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए, फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम गाइड करें, सुपरवाइज करें, तो उसके लिए आपके ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश होना बहुत जरूरी है। In order to achieve predetermined objective, it is very important to direct and supervise employees for organizing effectively. अगर आप चाहते हो कि सारे आपके जो भी objectives है वो अचीव हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये डिसाइड करो कि आपके एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप देखो कि वो सही से सारा मैनेजमेंट अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा। फॉर एग्जांपल प्लानिंग कर लिया, टिकट विकेट बुक कर ली, होटल सबको डिसाइड कर लिया, और हमें पता चल रहा है वक्त तो बताया ही नहीं हमने कि कौन से टाइम पे निकलना है, कौन से दिन निकलना है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी एंड टाइम पे सारी। समझ में आया? इस तरीके से यहाँ पर जब हम काम कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट और सुपरवाइज करना बहुत जरूरी है। So here it is said, in order to achieve predetermined objective, it is very important to direct and supervise employees of an organization effectively. In a business unit, planning is done after defining objective. Planning कब किया जाता है? जब आप objective define कर लेते हो तब. An ideal organization structure is formed. Raw material, machineries are purchased, staff is appointed. In spite of it, all these efforts become useless if superiors fail to provide proper direction to employees or the workers. जैसे मैंने कहा ना, टिकट बुक कर ली, रेस्टोरेंट होटल्स बुक कर लिए, सब कुछ कर लिया, पर आपके साथ जो लोग जाने वाले उन्हें ये नहीं बताया कि प्लान कंफर्म हो गया है भाई, इस दिन को जाना है और इस वक्त की ट्रेन या प्लेन या जो भी है, ये आपने डिस्कस नहीं किया। अरे ये तो बताना ही भूल गए, सारा प्लान चौपट, कुछ नहीं होना। बिल्कुल वैसी ही लाइन यहाँ पे लिखी है, लुक, in a business unit, planning is done after defining objective. An ideal organization structure is formed. Raw material, machineries are purchased. Staff is appointed. In spite of all of it, efforts become useless if the superiors fail to provide proper direction to employees or workers. Other management work functions are worthless without direction. Direction includes various activities like to direct subordinate. आप अपने subordinates को direct करो, आप उन्हें supervise करो, उन्हें orders दो, उन्हें instruction दो। अगर कहीं पे काम सही नहीं हो रहा तो वो काम fix करो। To motivate the workers, आप उन्हें motivate करो, leadership provide करो। ये सारा काम direction का। To lead, to motivate, to fix the work, to give instruction, to supervise, and to control. All this work lies over here.
Okay, direction is a continuous process. It is required at every level of management. Every level of management में आपको directing की जरूरत पड़ेगी. Now we'll move towards controlling. Control is the function of maintaining balance among efforts, result, resource and objective. आपके efforts, आपके result, efforts और result. आप efforts डालोगे तो result आएंगे, ठीक है. उसमें resources invest किया है objective achieve करने के लिए. I repeat, ये कैसे याद रखोगे? आप efforts डाल रहे हो result के लिए, उसमें resources invest किए हैं to achieve objective. I repeat, आप efforts डाल रहे हो to achieve result. Invested resources to achieve objective. समझ में आया? समझ में आया? ठीक है. Now, controlling is the last function of management. Controlling basically last function of management है. The function of controlling is to see whether all the business activities. चलो, let's have an example. सब कुछ डिसाइड कर लिया. अब एक था प्लान. सबसे पहला जब हमारा स्टेप 1 था तो देखो सब कुछ प्लान था, सब कुछ इमेजिनरी था. कंट्रोलिंग तक आते आते आप सब कुछ एग्जीक्यूट हो गया. आप चेक करोगे कि जैसा प्लान किया था वैसा एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं. और अगर नहीं हुआ है तो देखोगे क्यों नहीं हुआ है. अगर नहीं हुआ है तो देखोगे क्यों नहीं हुआ है. और एक बार देख लिया कि क्यों नहीं हुआ है तो फिर आप उसके कौन से मतलब फिर ऐसा नहीं कि चलो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हो. आपको उसके लिए कोई ना कोई और वे ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा. अब हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा. तो ये सारी मतलब पहले तो आप कंपेयर करो आपका एक्चुअल प्लान और आपका स्टैंडर्ड प्लान आपके एक्चुअल रिजल्ट के साथ. ठीक है, आपका जो भी स्टैंडर्ड आपने सेट किया था वो आपके एक्चुअल एफर्ट्स के साथ कंपेयर करो. अगर अचीव हुआ है तो ठीक है, नहीं अचीव हुआ तो क्यों नहीं अचीव हुआ और कैसे अचीव होगा ये डिसाइड करने वाला जो काम है वो कंट्रोलिंग का है. ठीक है. Control is a function of maintaining balance among efforts, result, resources, and objectives. Controlling is the last function of management. The function of controlling is to see whether all the business activities are done with the conformity of plan or not. क्या सब कुछ plan की conformity के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? As per traditional concept, controlling means to have restriction on employees' activities, to have strict approach, provision of punishment or fine in case of employees making mistake, transferring them or withholding their promotion and so on. But it is negative approach of controlling. ठीक है. आप पहले जो कन्वेंशनल अप्रोच था वो इस तरीके से था कि अगर काम नहीं हुआ तो एम्प्लॉयज को पनिश करो, एम्प्लॉयज को डांटो, मारो या फिर उनका मारो इन द सेंस इट्स नॉट कि सच में आप एम्प्लॉय को मार रहे हो. बेसिकली जुल्म किसी भी तरीके से हो सकता है ना. आप उनको निकाल दो, आप उन्हें डिटोरेट पोजीशन पे डाल दो या तो फिर आप उनका प्रमोशन होल्ड कर दो, वो जुल्म होता है. ठीक है, तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं आप. ठीक है, पर वो तो नेगेटिव अप्रोच हो गया. आज हम क्या करते हैं, हम ढूंढते रीजन कि क्यों नहीं हुआ और वो नहीं हुआ है उसका रीजन ढूंढकर फिर हम कुछ ऐसी चीज अप्लाई करते हैं कि जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे अचीव हो पाएगा. ठीक है. कंट्रोलिंग इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट इन द मॉडर्न टाइम. कंट्रोलिंग इज अ करेक्टिव एक्टिविटी. करेक्शन करना, अगर कुछ गलती हो रही है तो करेक्शन करेंगे. बिकॉज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी बट टू डायरेक्ट देम इन द राइट डायरेक्शन. एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है पर सही डायरेक्शन में से ले जाना ये काम है. If these activities are not done as per plan, the function of controlling is to see that mistakes made in past are not to be repeated in the future. जो mistakes past में हो गई है वो future में repeat होनी चाहिए नहीं. Is it clear? Now we are moving towards coordination. Okay, I'll take coordination in the next lecture. Fine. So here we are done with the functions of management. I hope I'm very much clear with all the functions of management. See the video once, twice, thrice, as many times you want. And after that, please read all the functions of management from your textbook for at least 3 times. So that none of the word is left.
misunderstood or unexplained. Okay. If you have any doubts, we'll discuss in live interactive session. Thank you so much, students. Have a good day. Stay safe, stay happy.